मौत के भंवर से इसलिए आपकी आवाज नहीं आई, मैं फिर से कोशिश करके देखता हूं। मौत के भंवर से इसलिए हाय हाय हाय, मैं आंखें बंद करे हूं आपकी आवाज सुनने के लिए और फिर से कोशिश करके देखता हूं। मौत के भंवर से इसलिए क्या कहने, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौत के भंवर से इसलिए अरे बच के बाल बाल आ गया। मौत के भंवर से इसलिए बच के बाल बाल आ गया। मौत के भंवर से इसलिए बच के बाल बाल आ गया। बच के बाल बाल आ गया। अरे क्योंकि उस घड़ी मेरे नबी, क्योंकि उस घड़ी मेरे नबी अरे आपका ख्याल आ गया। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। जवाब जरा हाथों को उठा ले भाई, हवाओं में अपने हाथों को उठा ले और इस्तकबाल कर ले। आपके शहर में बहुत दूर से कानपुर का सफर तय करके जनाब साहब आपने दरगाह में आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या ये मतलब फिर से पढ़ दिया जाए? अरे बोलिए ना, किसका इंतजार कर रहे हैं आप लोग? किसी का इंतजार कर रहे हैं? मेरा ही इंतजार था ना, तो फिर क्यों खामोश बैठे हैं? जब भी कोई सवाल करूं तो आप बोला करें, या जब भी इशारा करूं तो इसका ये मतलब होता है कि आपको सुभान अल्लाह बोलना है, या पढ़ते पढ़ते रुक जाऊं तो भी इसका मतलब होता है कि आपको कुछ ना कुछ बोलना है ना। अगर आप इनाम नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप खामोश बैठेंगे तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी। इसलिए आप बोलते रहें और इंशाअल्लाह फिर देखिएगा क्या माहौल होता है। क्या बात मतलब फिर से पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मौत के भंवर से इसलिए बच के बाल बाल आ गया। मौत के भंवर से इसलिए बच के बाल बाल आ गया। मौत के भंवर से इसलिए बच के बाल बाल आ गया। बच के बाल बाल आ गया। क्योंकि उस घड़ी मेरे नबी, क्योंकि उस घड़ी मेरे नबी अरे आपका ख्याल आ गया। क्योंकि उस घड़ी मेरे नबी
पढ़िए ना क्योंकि उस घड़ी मेरे नबी हाय हाय आपका वाह क्योंकि उस घड़ी मेरे नबी और बुलंद आवाज से क्योंकि उस घड़ी मेरे नबी। और अब ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूं, अगर आप इस शेर पे खामोश बैठे रहे, अगर इस शेर पे भी आप नहीं बोले तो मैं समझता हूं कि फिर मुझे उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि आप बोलेंगे। अल्लाह हाँ, ऐसा शेर है, क्या बात। ऐसा शेर है, सुनिएगा। दो सवाल खत्म जब हुए, अल्लाह अल्लाह अरे दो सवाल खत्म जब हुए, झूम उठा दीवाना कब्र। सवाल खत्म जब हुए, झूम उठा दीवाना कब्र में, झूम उठा दीवाना कब्र में। अब हुजूर होंगे सामने, अब हुजूर होंगे सामने। अरे तीसरा सवाल नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। अब हुजूर होंगे सामने, पढ़िए ना, अब हुजूर होंगे सामने। तीसरा और इश्क में पढ़िए, और इश्क में पढ़िए, इस यकीन से पढ़िए कि हम यहाँ पर बैठकर हुजूर की नात पढ़ रहे हैं और हुजूर मदीने से सुन रहे हैं। तो हुजूर को सुनाने के लिए जरा इश्क में डूब के और बुलंद आवाज से पढ़िए कि अब हुजूर होंगे सामने। तीसरा रब ने तेरे घर को कर दिया, तुझको माल कर दिया, तुझको माल कर दिया। ऐ हलीम तेरी गोद में, ऐ हलीम तेरी गोद में आमना का लाया गया। ऐ हलीम तेरी गोद में, पढ़िए ना, ऐ हलीम तेरी गोद में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहना। आप लोगों की आवाज मेरे कानों तक थोड़ा कम पहुंच रही है। ऐ हलीम तेरी गोद में माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ हलीमा, ऐ हलीमा, ऐ हलीम तेरी गोद में सुभान अल्लाह सुभान। और अकेले पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप शिकायत के और था गुरूर जिनको हुस्न पर, अल्लाह था गुरूर जिनको हुस्न पर आ नहीं रहे हैं वो नजर। था गुरूर जिनको हुस्न पर आ नहीं रही है वो नजर। उसने इश्क मुस्तफा लिए, उसने इश्क मुस्तफा
माशाअल्लाह आप लोग तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और बल्कि मुझसे भी अच्छा पढ़ रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह पाक आप सबको पढ़ना कबूल फरमाए। माशाअल्लाह एक शेर पढ़ता हूँ और मुझे यकीन है कि यहाँ पर जितने बैठे हैं सब हुसैनी बैठे हैं। सब हुसैनी है ना? तो एक बार सबूत पे दे दे, जरा हाथों उठा के बोल दे या हुसैन। ऐसे नहीं जैसे मुहर्रम में बोलते हैं ना, वैसे बोल के दिखाइए या हुसैन, और जोर से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। शेर पढ़ता हूँ सुनिएगा और देखता हूँ कौन खामोश बैठता है, कौन हुसैनी है जो खामोश बैठता है। सुनिएगा कि जुल्फ़कार है कभी चली, जुल्फ़कार है कभी चली, यूं लगा के आ गई अली, यूं लगा के आ गई अली। कब? अरे जब यजीदियों के सामने, जब यजीदियों के सामने फातिमा का लाला गया, जब यजीदियों के सामने, पढ़िए, जब यजीदियों ए हलीमा तेरी गोद में। और माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आपका ये अंदाज देखने के बाद नजदियों को मौत आ गई, नजदियों 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 को मौत आ गई और सुन्नियों को जिंदगी मिली। नजदियों को मौत आ गई, सुन्नियों को जिंदगी मिली। सुन्नियों को जिंदगी मिली। अरे जब रजा की बात छिड़ गई, जब रजा की बात छिड़ गई तो इश्क में उछाला गया। ऐ हलीमा तेरी गोद में, बुलंद आवाज से, ऐ हलीमा तेरी गोद में आमिना का लाया गया। ऐ हलीमा, आमिना का लाया गया। माशाअल्लाह सर्दी के मौसम में आप हजरात अपने नर्म और नाजुक बिस्तर को छोड़कर अपनी आराम को तर्क करने के बाद यहां बैठे हुए हैं। इसका मतलब जानते हैं आप? एक शायर ने कहा था कि मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। उसी ईमान का जो चिराग हमारे दिल में रोशन है, उसी चिराग की रोशनी है जो हमारे और आपके अंदर उस गर्मी को पैदा किए हुए है कि हम इस शदीद सर्द रात में यहां बैठकर जमाने से ये कह रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं और उसी मोहब्बत का सबूत देने के लिए हम सर्दी की इस रात में यहां आए हुए हैं। तो मैं आप हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद भी पेश करूंगा और बिलखुसूस तमाम तर अराकीन कमेटी को, जुमला मुंतज़मीन को, जुमला बानियान जलसा को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं।
आप हजरात बहुत अच्छी तादाद में आए हैं। सिर्फ आने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, बल्कि जिम्मेदारी अब यहाँ से शुरू होती है। आपने ये तमाम मेहमान उलमाए अहले सुन्नत की शक्ल में और बिलखुसूस आज आपने आले रसूल को अपना मेहमान बनाया है, तो आप यहाँ से ऐसी मेजबानी पेश करें कि ये आपके जो मेहमान यहाँ आए हुए हैं ये पूरे मुल्क में जहां भी जाएं वहां ये कहते नजर आए कि केवलपुर के लोग अपने मेहमानों को बुलाना भी जानते हैं और बुलाने के बाद मेजबानी का हक अदा करना भी जानते हैं। तो आप हजरात को यहाँ मोहब्बत और एहतराम के साथ, खुलूस के साथ बैठना भी है और अपने मेहमानों के पैगामात को सुनकर उस पर अमल भी करना है इंशाअल्लाह। अभी आप देखेंगे बहुत जल्द हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत बिलग्राम शरीफ की जलवागरी होगी। खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहिब क़िबला की आमद होगी। शायर खुशफिक्र मद्दाह रसूल भाई मोहतरम सैफ रजा कानपुरी की आमद होगी और तमाम आपके उलमाए अहले सुन्नत जो इस इलाके से ताल्लुक रखने वाली पाकीज़ा शख्सियात हैं वो मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। जिनकी अलामत इल्म है, जिनकी शनाख्त इल्म है, जिनकी पहचान इल्म है, वो तमाम तर उलमाए ज़ी वक़ार इस वक्त मिंबर नूर की रौनकों में इजाफे का सबब बने हुए हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। जो नौजवान दोस्त खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि बहुत सी कुर्सियां खाली पड़ी हैं, आप हजरात जहां बेहतर समझें बैठ जाएं। बैठ कर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह सुनने का लुत्फ दोबाला हो जाएगा। आइए, क्योंकि कई मेहमानों से हमें और आपको इस खूबसूरत माहौल में और इस पाकीज़ा महफिल में मुलाकात का शर्फ हासिल करना है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम और आप हुजूर की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करें और बुलंद आवाज से दुरूद पाक का नजराने अकीदत पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। मैंने आप हजरात से कहा कि बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लें। अगर यही आपकी बुलंद आवाज है तो फिर मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर इससे ज्यादा बुलंद आवाज अल्लाह ने आपको बख्शी है तो जरा सा अपनी आवाज में अपने दिल की आवाज को शामिल करें और मिंबर शरीफ से लेकर नीचे तक जितने भी हुजूर के गुलाम हैं जरा हुजूर की बारगाह में मोहब्बत के साथ झूम कर दुरूद पाक का नजराने अकीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप हजरात तक? तो जरा एक बार आप हजरात भी कहते हैं सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, आप तो ठीक ठाक बोलना जानते हैं। और एक बात बताऊं, आप अगर बोलने लगेंगे तो सर्दी का जो एहसास हो रहा है ये खुद ब खुद कम हो जाएगा। बाकी सुभान अल्लाह कहने के क्या क्या फायदे हैं ये आपको उलमाए अहले सुन्नत अक्सर बताते रहते हैं। अभी हजरत मौलाना दिलदार साहब क़िबला ने बहुत शानदार बयान फरमाया। अल्लाह हमें और आप सबको इनके जरिए कही गई तमाम तर नसीहत आमेज बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तो जरा बुलंद आवाज से एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह। अब एक शायर एक पैगाम देता है दुरूद पाक के हवाले से। वो कहता है जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। माशाअल्लाह, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। हजरात बिल्कुल आप जीते जागते माहौल में हैं। आज तकरीर तो इंशाअल्लाह खतीब अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला की होगी। उनसे पहले एक नसीहत आमेज और ईमान अफरोज गुफ्तगू हमें खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती शब्बीर साहब क़िबला से समाअत फरमानी है। उसके लिए आप तैयार हो जाएं। और उनसे पहले मैं नाते पाक के चंद अशार पेश फरमाने के लिए एक खूबसूरत आवाज के मालिक को आपके हवाले करना चाहता हूं।
अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जरा सा आप बेदार हो जाएं और यहां से सुनने सुनाने का ऐसा माहौल बनाएं कि पढ़ने वाले को लगे कि वाकई केवलपुर के लोग हुजूर की मोहब्बत में यहां आए हैं और सुनने के लिए एकदम तैयार भी बैठे हैं। शायर कहता है, मदद शाहाने दुनिया की यहां नादान लेते हैं। मदद शाहाने दुनिया की यहां नादान लेते हैं, भिखारी आपके कब गैर का एहसान लेते हैं। मदद शाहाने दुनिया की यहां नादान लेते हैं, भिखारी आपके कब गैर का एहसान लेते हैं। ये बाजारे मदीना है, यहां हर चीज मिलती है, यहीं से अहले ईमा खुल्द का सामान लेते हैं। यहां ये बाजारे मदीना है, यहां हर चीज मिलती है, यहीं से अहले ईमा खुल्द का सामान लेते हैं। मैं अराकीन जलसा के हुक्म के मुताबिक मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीर से पहले नाते पाक के चंद अशार पेश फरमाने के लिए बड़े अदब और एहतराम के साथ सना खाने रसूल भाई मोहतरम फीरोज आलम से गुजारिश कर रहा हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं।